निधिवन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित ये इलाका शायद दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ रोज रात को स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। हर रोज शाम ढलने के बाद यहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास करते हैं, मंदिर के अंदर जाकर भोग भी लगाते हैं और सुबह होते ही वापस अपने धाम चले जाते हैं। ये जगह इतनी खास इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि श्री कृष्ण के आने के कई सबूत यहाँ हर रोज मिलते हैं। दोस्तों, आज हम निधिवन के पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या इन दावों और सबूतों की जांच अच्छी तरह की गई है या फिर ये कल्पना मात्र है। क्या लोगों ने परिसर के अंदर रात रुककर ये दृश्य देखने की कोशिश की है। क्या उन लोगों में से कोई जीवित बचा है जिसने अपनी आप बीती लोगों को बताई हो। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, निधिवन के रहस्यों को जानने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। आप सबने संत हरिदास का नाम तो सुना ही होगा। ये 15वीं शताब्दी के स्पिरिचुअल पोएट और क्लासिकल म्यूजिशियन थे जो राधा कृष्ण के भक्त थे और ज्यादातर उनके भजन ही गाते थे। माना जाता है वो भक्ति की चरम अवस्था में पहुंचे हुए संत थे जो अपने भजन गाते गाते ट्रांस में चले जाते थे और इसलिए उनके भजन दिव्य होते थे। अकबर के नौरत्नों में शामिल मशहूर संगीतज्ञ तानसेन स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे। अकबर भी हरिदास जी को बहुत मानते थे। जब स्वामी हरिदास वृंदावन पहुंचे तब उन्होंने निधिवन में आश्रम बनवाया था। वो राधा जी और श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और उनके लिए गीत गाते थे। उनकी भक्ति और संगीत से प्रसन्न होकर ही श्री कृष्ण बाके बिहारी के रूप में निधिवन में प्रकट हुए और हरिदास जी के गीत में रास करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक वो हर रात निधिवन आकर गोपियों के साथ रास करते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के अंदर मौजूद रहस्यों की। निधिवन मंदिर परिसर के अंदर तुलसी का छोटा सा जंगल मौजूद है। इसके अलावा यहाँ ऐसे अद्भुत पेड़ भी हैं जिनका तना सूखा हुआ नजर आता है लेकिन इनकी पत्तियां हरी भरी होती हैं। दावा किया जाता है कि ये पेड़ दरअसल श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो रात के समय अपने रूप में आती हैं, रास करती हैं और सुबह फिर पेड़ बन जाती हैं। निधिवन के रंग महल की बात करें तो यहाँ बाके बिहारी की प्रतिमा मौजूद है। उनके लिए एक बिस्तर भी है। इन्हें शाम की आरती के समय भोग के रूप में लड्डू चढ़ाए जाते हैं, 2 पान रखे जाते हैं और नीम की दातून भी रखी जाती है ताकि सुबह श्री कृष्ण अपने दांत साफ कर सकें। इसके अलावा राधा जी के लिए साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण के बिस्तर को अच्छी तरह तैयार करके भोग का सामान रखकर सबके सामने मंदिर में ताले लगा देते हैं। रंग महल में 3 दरवाजे हैं जिनमें कुल मिलाकर 7 ताले लगाए जाते हैं और फिर इन तालों को सुबह की आरती के समय ही खोला जाता है। सुबह अंदर जाते ही रंग महल का दृश्य अनोखा होता है। उस बिस्तर पर सिलवटें साफ दिखाई देती हैं, लड्डू आधे खाए हुए मिलते हैं, पान और दातून भी चबाए हुए मिलते हैं, जैसे कोई सच में वहां रहकर गया हो। दोस्तों, इन दावों की पड़ताल दरअसल कई लोग पहले ही कर चुके हैं, जिनमें लोकल न्यूज चैनल से लेकर बड़े बड़े मीडिया हाउस भी शामिल हैं। मान्यता के अनुसार ये पेड़ रात में गोपियां बनकर रास करते हैं, तो जाहिर है ये गोपियां बनने के बाद अपनी जगह से तो हिलेंगे ही। इसी दावे को जांचने के लिए पेड़ों को आपस में धागे से बांध दिया गया, इस उम्मीद में कि अगर ये गोपियों का रूप लेकर नृत्य करने लगे तो अपनी जगह जरूर बदलेंगे। और दूसरी सुबह जब देखा तो सभी धागे टूटे पाए गए थे। इस बात का कोई जवाब किसी के पास नहीं था क्योंकि ये धागे एक नहीं बल्कि कई पेड़ों में बांधे गए थे। इसके अलावा न्यूज 18 टीम ने रंग महल में एक ताला लगाकर चाबी अपने साथ रखी थी ताकि कोई और मंदिर में प्रवेश ना कर सके। सुबह की आरती में भी कैमरा लेकर सबसे पहले अंदर का नजारा दिखाया और दावों के अनुसार ही सब कुछ इस्तेमाल किया हुआ मिला। मंदिर के प्रसाद की जांच एक्सपर्ट से कराई गई और पता लगा कि उसे सचमुच दांतों से चबाया गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, शाम होते ही मंदिर में मौजूद सभी जीव जैसे बंदर, बिल्लियां और पक्षी अपने आप ही निधिवन से कोसों दूर हो जाते हैं, जो काफी अजीब है। इस जांच से इतना तो तय हो गया कि दावों में सच्चाई जरूर है। दोस्तों, पुजारी जी की माने तो कई लोगों ने रात को चोरी छुपे परिसर के अंदर छुपकर श्री कृष्ण की रासलीला को देखने का प्रयास किया है। वो सुबह बेसुध और मौन अवस्था में ही पाए गए और कुछ ही दिनों के अंदर चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर अपने अंदर सारा राज छुपाए इस संसार से विदा हो गए।
कोलकाता से आए एक व्यक्ति ने भी वो नज़ारा देखा और हमेशा के लिए पागल हो गया। लेकिन राधा नाम की एक ऐसी लड़की भी थी जिसने इस अद्भुत रासलीला के राज को खोला था। निधिवन के पुजारी जी की माने तो ये किस्सा लगभग 40 साल पुराना है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कृष्ण भक्त परिवार में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वो भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई थी। बड़े होते होते उसने निधिवन की कहानियां सुनी और वो आश्चर्यचकित हो गई थी। उसके मन में बस एक ही बात चलने लगी, यदि भगवान खुद धरती पर आते हैं तो वो उन्हें देखना चाहती है। एक दिन उसने घर वालों से कहा कि उसे एक परीक्षा देने के लिए आगरा जाना है। वो सीधा वृंदावन पहुंचती है, एक लॉज में अपना सामान रखती है और निधिवन के बाहर चक्कर लगाने लगती है। शाम 5 बजे वो मंदिर में प्रवेश करती है और मंदिर में हो रही गतिविधियों को देखने लगती है। वो देखती है शाम होते ही सभी जीव अपने आप मंदिर से दूर जाने लगते हैं और धीरे धीरे सभी भक्त भी बाहर हो जाते हैं। 2 पुजारी वन में सुनिश्चित करने आते हैं कि कोई अंदर रह तो नहीं गया। राधा वन में मौजूद छोटे छोटे पेड़ों के पीछे छुप जाती है और पुजारी मंदिर में ताला लगाकर चले जाते हैं। दोस्तों, दूसरी सुबह जब पुजारी जी आते हैं तो राधा उन्हें मंदिर के अंदर बेहोश पड़ी मिलती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस में भी खबर दे दी जाती है। राधा को दूसरे दिन होश आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती, बस बेसुध सब कुछ देखती रहती है। अखबार के जरिए उसके घर वालों को खबर मिलती है और वो उसे घर ले जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद राधा अपनी माँ से इशारे में कागज कलम मांगती है और उस रात उसके साथ बीती घटना को लिख देती है। राधा ने लिखा कि उसे भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए हैं। रात के समय अचानक उसके सामने कृष्ण प्रकट हुए। वो कुछ ही पल उन्हें देख पाई, क्योंकि उनके साथ ही एक तेज सफेद रोशनी भी थी जो तीव्रता से बढ़ती जा रही थी और इतने में ही वो बेहोश हो गई और फिर सीधे दूसरे दिन ही उसे होश आया था। दोस्तों, इस दिव्य सफेद रोशनी के बारे में लगभग हर कल्चर में वर्णन मिलता है। जब लोग ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश करते हैं और वो ईश्वर के अनुभव के काफी करीब पहुंच जाते हैं, तब उन्हें तीव्र दिव्य सफेद प्रकाश के दर्शन होते हैं। ये प्रकाश इतना तीव्र बताया गया है कि बंद आंखों के अंदर भी ऐसा अनुभव होता है जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। किसी दिव्य संत का ऑरा भी इसी तरह श्वेत वर्णीय होता है, जो हमें तीसरे नेत्र से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, निधिवन में आज भी भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है और लोग आज भी उनके चमत्कारों के दर्शन करते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।